आपके कर्म ही आपको राजा बनाते हैं। मनुष्य अपने जीवन को अक्सर बाहर से समझने की कोशिश करता है। वह परिस्थितियों को देखता है, लोगों के व्यवहार को देखता है, समय को दोष देता है। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो तय कर रही है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे रहेगा। लेकिन अगर जीवन को थोड़ी गहराई से देखा जाए तो यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह अचानक नहीं है। वह हमारे ही कर्मों की लंबी यात्रा का परिणाम है। जो हम रोज जीते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। कर्म केवल वह नहीं है जो हाथ से किया जाए, कर्म वह भी है जो मन में चलता है। आप किस भाव से जी रहे हैं, किस सोच के साथ उठते हैं, किस नजर से दूसरों को देखते हैं, यह सब कर्म है। बहुत से लोग अच्छे काम करते दिखाई देते हैं लेकिन भीतर डर, लालच और तुलना से भरे होते हैं। ऐसे कर्म उन्हें बाहर से सफल बना सकते हैं लेकिन भीतर से खाली ही रखते हैं। और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन भीतर स्पष्टता और शांति होती है। वही असली राजा होते हैं। राजा होने का मतलब किसी पर शासन करना नहीं है। राजा होने का मतलब है अपने ऊपर शासन। जो अपने गुस्से को देख सकता है और उसमें बहता नहीं, वही राजा है। जो अपनी इच्छाओं को पहचानता है लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता, वही राजा है। और जो अपने दुख को भी समझ के साथ जी सकता है, वही सम्राट है। बाकी सब तो परिस्थितियों के हाथों चलने वाले मोहरे हैं। मनुष्य अक्सर कहता है कि जीवन बहुत कठिन है, लेकिन जीवन कठिन नहीं है, हम उसे कठिन बना लेते हैं। जब हम बिना होश के जीते हैं तब हर छोटी बात बोझ बन जाती है। जब हम जागरूक होकर जीते हैं तब वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। कर्म का अर्थ यही जागरूकता है। बिना जागरूकता के किया गया हर काम आपको गुलामी की ओर ले जाता है, और जागरूकता के साथ किया गया छोटा सा कर्म भी आपको भीतर से ऊंचा उठा देता है। लोग भविष्य के सपनों में जीते हैं। वे कहते हैं जब यह हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह क्षण कभी नहीं आता। जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, अभी आप क्या चुन रहे हैं, अभी आप किस दिशा में जा रहे हैं, यही असली कर्म है। जो व्यक्ति वर्तमान को टालता है वह जीवन को टालता है, और जो वर्तमान को पूरी तरह जीता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। कर्म से कोई बच नहीं सकता। अगर आप कर्म नहीं करते तो वह भी कर्म ही है। निष्क्रियता भी एक चुनाव है और उसका परिणाम भी तय है। जो व्यक्ति डर के कारण निर्णय नहीं लेता, वह भी निर्णय ही ले रहा है कमजोरी का निर्णय। जीवन में सबसे बड़ा धोखा यह है कि कुछ न करना सुरक्षित है। कुछ न करना सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि तब आप अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में दे देते हैं। देखो, जब आप किसी के सामने झुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वह शक्तिशाली है, तो आप अपने भीतर के राजा को छोटा कर देते हैं। और जब आप सच के लिए अकेले खड़े होते हैं, तब आप भीतर से मजबूत होते हैं, भले ही बाहर हार दिखे। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सही रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता आपको आत्मसम्मान देता है, और आत्मसम्मान ही असली धन है। मनुष्य को लगता है कि राजा बनने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। राजा बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। झूठ छोड़ना पड़ता है, दिखावा छोड़ना पड़ता है, दूसरों की स्वीकृति की भूख छोड़नी पड़ती है। जब तक आप यह पूछते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक आप उनके गुलाम रहेंगे। जिस दिन यह प्रश्न गिर जाता है, उसी दिन से आपकी स्वतंत्रता शुरू होती है। कर्म का सबसे गहरा असर बाहर नहीं, भीतर पड़ता है। बाहर तो केवल परिस्थितियां बदलती हैं, भीतर आपका चरित्र बनता है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बन रहे हैं। आज का आलस्य कल की कमजोरी बनेगा, आज की ईमानदारी कल का साहस बनेगी, आज का डर कल की सीमा बनेगा, और आज की जागरूकता कल की स्वतंत्रता। अधिकांश लोग जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे तुलना में जीते हैं। वे किसी और का जीवन देखकर अपना मूल्य तय करते हैं। तुलना भी एक कर्म है, और उसका परिणाम हमेशा हीनता होता है। जो व्यक्ति अपने रास्ते को स्वीकार कर लेता है वही शांत होता है, और जो व्यक्ति अपनी गति को समझ लेता है वही संतुलित होता है। राजा वह है जो अपनी तुलना किसी से नहीं करता। जीवन में जो कुछ भी गलत लगता है वह हमें कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम सीखने की जगह शिकायत करने लगते हैं। शिकायत से कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब आप कहते हैं, इसमें मेरी क्या भूमिका है,
यह प्रश्न ही आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हमेशा दोष ढूंढती है और जागरूक व्यक्ति हमेशा जिम्मेदारी। कर्म का रास्ता सरल है, लेकिन मन उसे जटिल बना देता है। मन कहता है पहले परिस्थितियां बदलें, फिर मैं बदलूंगा। जागरूकता कहती है तुम बदलो, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने भीतर बदलाव किया, उन्होंने ही दुनिया को प्रभावित किया। बाकी लोग केवल हालात के पीछे चलते रहे। हर सुबह आप दो रास्तों पर खड़े होते हैं, एक पुरानी आदतों का, दूसरा नई समझ का। अधिकतर लोग पुरानी आदतों को चुन लेते हैं क्योंकि वह परिचित है, लेकिन परिचित होना सही होना नहीं है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा जोखिम लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति सुरक्षा में जीता है वह भीतर से सिकुड़ता चला जाता है। कर्म का अर्थ है होश में जीना, खाना भी होश में, बोलना भी होश में, चुप रहना भी होश में। जब जीवन के छोटे छोटे क्षणों में होश उतर आता है, तब पूरा जीवन बदलने लगता है। तब आप किसी से ऊपर या नीचे नहीं होते, आप बस अपने भाजी भीतर पूरे होते हैं। और जो भीतर पूरा है वही सच्चा राजा है। मनुष्य बाहर से बहुत कुछ इकट्ठा कर लेता है, लेकिन भीतर खाली रह जाता है। कारण यह है कि उसके कर्म बाहर की दिशा में हैं, भीतर की नहीं। भीतर की यात्रा कठिन लगती है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं चलता। वहां आपको अपने सच से मिलना पड़ता है, लेकिन वही मुलाकात आपको मुक्त करती है। आप जो भी कर रहे हैं वही आपकी पहचान बन रहा है। शब्द नहीं, कर्म बोलते हैं। इच्छाएं नहीं, आदतें जीवन बनाती हैं, और आदतें रोज रोज के छोटे कर्मों से बनती हैं। इसलिए राजा बनने के लिए किसी बड़े क्रांतिकारी कदम की जरूरत नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे जागरूक कदम ही पर्याप्त हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह अपने जीवन का निर्माता है, वही डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब वह जानता है कि अगर आज गलत है तो कल सुधारा जा सकता है। और यह भरोसा ही उसे भीतर से मजबूत बनाता है। यही मजबूती धीरे धीरे उसे ऐसा जीवन देती है जहां वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं, उनका साक्षी बन जाता है। मनुष्य जब यह समझने लगता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि उनका शिल्पकार है, उसी क्षण से उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तब वह जीवन को बोझ की तरह नहीं, प्रयोगशाला की तरह देखता है। हर घटना उसे तोड़ने नहीं, तराशने आती है। लेकिन यह समझ धीरे धीरे आती है, क्योंकि मन पुरानी आदतों से चिपका रहता है। मन चाहता है कि कोई बाहर से आकर जीवन ठीक कर दे, जबकि सत्य यह है कि जीवन भीतर से ही ठीक होता है। अधिकांश लोग अपने कर्मों को बहुत छोटा समझते हैं। वे कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जीवन बड़े निर्णयों से नहीं, छोटे छोटे कर्मों से बनता है। रोज का उठना, बोलना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, यही असली कर्म है। कोई व्यक्ति एक दिन में ईमानदार नहीं बनता और न ही एक दिन में गिरता है। यह रोज रोज की दिशा है जो तय करती है कि आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे। जब आप बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, तब आप अपने जीवन की शक्ति दूसरों को दे देते हैं। कोई आपको गुस्सा दिला दे, इसका मतलब हुआ कि आपके भीतर का स्विच किसी और के हाथ में है। राजा वह है जिसके भीतर कोई स्विच नहीं होता, जिसे कोई भी दबा दे। वह देखता है, समझता है, फिर प्रतिक्रिया करता है, और कई बार प्रतिक्रिया करता ही नहीं। यही उसकी शक्ति है। कर्म का एक बड़ा भ्रम यह भी है कि लोग सोचते हैं कि कर्म का फल तुरंत मिलना चाहिए। जब तुरंत नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन जीवन कोई त्वरित मशीन नहीं है। यहां हर चीज पकती है, समय लेती है। बीज बोने के बाद किसान रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह भरोसा रखता है। वही भरोसा कर्म को राजा बनाता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह अपने ही कर्मों पर शक करने लगता है। और जिस दिन आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रहता, उस दिन आप दूसरों के रास्ते चलने लगते हैं। तब आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। भीड़ कभी राजा पैदा नहीं करती, भीड़ केवल अनुयायी बनाती है। राजा बनने के लिए अकेले चलने का साहस चाहिए। अकेलापन लोगों को डराता है, इसलिए वे गलत संगत में भी बने रहते हैं। लेकिन याद रखो, गलत संगत में रहकर जो सुख मिलता है, वह धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। और अकेलेपन में जो पीड़ा मिलती है, वही भीतर मजबूती पैदा करती है।
कर्म का यह नियम अटल है, जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है वही सही है, चाहे वह शुरुआत में कठिन लगे। मनुष्य अक्सर अपने कर्मों को दूसरों से छिपा लेता है, लेकिन स्वयं से नहीं छिपा सकता। रात को जब सब सो जाते हैं, तब आपकी चेतना जागती है और पूछती है, आज तुमने क्या किया? अगर उस प्रश्न के सामने आप शांत रह पाते हैं, तो समझ लेना कि आप सही दिशा में हैं। अगर बेचैनी होती है, तो वही संकेत है कि कुछ बदलना होगा। राजा होने का एक लक्षण यह भी है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। गुलाम हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। वह तर्क देता है, सफाई देता है, बहाने बनाता है। राजा कहता है, हाँ, यह मुझसे हुआ, और उसी स्वीकार में उसकी शक्ति छिपी होती है, क्योंकि जो स्वीकार कर सकता है वही बदल भी सकता है। कर्म का संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन से नहीं है, उसका प्रभाव समाज तक जाता है। एक जागरूक व्यक्ति पूरे वातावरण को बदल देता है। उसके शब्द कम होते हैं, लेकिन असर गहरा होता है। वह उपदेश नहीं देता, वह उदाहरण बनता है, और उदाहरण सबसे बड़ी शिक्षा है। समाज को सुधारने के लिए भाषण नहीं, जागरूक कर्म चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सम्मान पा लेते हैं, और कुछ लोग बहुत बोलते हैं, फिर भी कोई सुनता नहीं। अंतर कर्म का है। जब आपके शब्द और आपके कर्म एक हो जाते हैं, तब आपकी उपस्थिति ही काफी होती है। तब आपको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही मौन की ताकत है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है अपने भीतर की अशांति को देखना। हम उसे दबाते हैं, भागते हैं, मनोरंजन में खो जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी अशांति को देख नहीं लेते, तब तक शांति केवल कल्पना ही रहेगी। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरने का साहस करता है, वही धीरे धीरे अपने जीवन की गहराई को छूता है। जीवन आपको बार बार अवसर देता है, लेकिन आप अक्सर पुराने पैटर्न दोहराते रहते हैं। फिर कहते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो पहले किया था। नया परिणाम चाहिए तो नया कर्म करना पड़ेगा, और नया कर्म तभी संभव है जब आप होश में हो। होश का अर्थ है स्वचालित न होना। जैसे ही आप स्वचालित होते हैं, वैसे ही आप अतीत के गुलाम बन जाते हैं। जागरूकता आपको वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां परिवर्तन संभव है। बीता हुआ बदला नहीं जा सकता, आने वाला अभी है नहीं। जो हाथ में है वही क्षण है। कर्म का यह भी नियम है कि जो आप दूसरों को देते हैं, वही लौट कर आता है। अगर आप अपमान बांटते हैं, तो अपमान ही आपका वातावरण बन जाएगा। अगर आप करुणा बांटते हैं, तो जीवन आपको मुलायम होने का मौका देगा। जीवन दर्पण की तरह है, फर्क बस इतना है कि वह थोड़ा समय लेता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर संबंध भी एक कर्म है, वह बहुत सजग हो जाता है। वह शब्दों को हल्के में नहीं लेता, व्यवहार को छोटा नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है कि छोटे छोटे कट भी गहरे घाव बना देते हैं। सजग व्यक्ति चोट देने से पहले रुकता है, और यही रुकना उसे ऊंचा उठाता है। राजा बनने का मार्ग बाहर से भीतर की ओर जाता है। पहले आप अपने विचारों के राजा बनते हैं, फिर भावनाओं के, फिर कर्मों के, और जब ये तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं, तब जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य पैदा होता है। तब आप भागते नहीं, बहते हैं, और यह बहाव ही असली सहजता है। आपका जीवन जैसा भी है, वह अंतिम नहीं है। हर क्षण एक नया द्वार है, लेकिन वह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो जागरूक होकर दस्तक देते हैं। बाकी लोग तो बस शिकायत करते रहते हैं कि दरवाजा बंद है। जीवन में दरवाजे कम नहीं हैं, होश कम है। आप जो भी आज कर रहे हैं, वही आपकी आने वाली कहानी लिख रहा है। कहानी आपको पसंद आए या न आए, यह आपके हाथ में है, क्योंकि कल का लेखक कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। मनुष्य जब इस सच्चाई को भीतर तक स्वीकार कर लेता है कि हर क्षण वह अपनी ही कहानी लिख रहा है, तब उसके जीने का ढंग बदलने लगता है। तब वह जीवन को हल्के में नहीं लेता। वह यह नहीं कहता कि चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्योंकि उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि जैसे चल रहा है वही आगे भी चलता रहेगा। परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं आता, परिवर्तन जागरूक कर्म से आता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि कर्म का मतलब केवल मेहनत है, दिन रात काम करना, थक जाना, खुद को घिस देना, लेकिन यह अधूरी समझ है।
बिना समझ के की गई मेहनत भी गुलामी बन जाती है। आप देखेंगे कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी भीतर से टूटे हुए होते हैं, और कुछ लोग सीमित काम में भी संतुलित और शांत रहते हैं। फर्क मेहनत का नहीं, होश का है। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वही मैं बन रहा हूं, उसी दिन से आप अपने हर कदम को थोड़ा सावधानी से रखने लगते हैं। तब आप बेवजह बोलना छोड़ देते हैं, तब आप हर किसी से बहस नहीं करते, तब आप यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि आप सही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सही होना नहीं, सही होना जरूरी है। और यह सही होना बाहर नहीं, भीतर तय होता है। कर्म का एक गहरा पहलू यह भी है कि वह धीरे धीरे आपके आसपास का माहौल बदल देता है। आप जैसे होते हैं वैसे ही लोग आपके पास आने लगते हैं। अगर आप भीतर से बेचैन हैं तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपकी बेचैनी को और बढ़ाएंगे। अगर आप शांत हैं तो जीवन आपको ऐसे अनुभव देगा जो आपकी शांति को गहरा करे। जीवन किसी को सजा या इनाम नहीं देता, वह केवल अनुकूलता देता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? इसका उत्तर बहुत सरल है। अगर आपका कर्म आपको भीतर से भारी बना रहा है तो आप गलत दिशा में हैं। अगर आपका कर्म आपको भीतर से हल्का बना रहा है तो आप सही दिशा में हैं। सही कर्म कभी बोझ नहीं बनता, वह चुनौती देता है लेकिन बोझ नहीं। राजा बनने का अर्थ यह भी है कि आप अपने दुख को समझने लगते हैं। आप दुख से भागते नहीं, उसे देखते हैं। आप उससे लड़ते नहीं, उससे सीखते हैं। जो व्यक्ति अपने दुख को देख सकता है वही उसे पार भी कर सकता है, और जो व्यक्ति दुख से आंख चुराता है वही जीवन भर उसके पीछे पीछे भागता रहता है। कर्म का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप अकेले में कैसे हैं। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब आप क्या करते हैं, वही आपका असली चरित्र है। समाज में तो हर कोई मुखौटा पहन लेता है, लेकिन अकेले में आप जो हैं वही सच्चाई है, और वही सच्चाई धीरे धीरे आपके जीवन का आधार बनती है। आप यह भी देखेंगे कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं उनका जीवन शायद ही कभी बदलता है। शिकायत एक ऐसा कर्म है जो आपको स्थिर कर देता है। वह आपको यह भ्रम देता है कि गलती बाहर है, और जब गलती बाहर दिखती है तब भीतर कुछ बदलने की जरूरत नहीं लगती। यही सबसे बड़ा धोखा है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद से पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, वह कभी हारता नहीं। बाहर से हार दिख सकती है लेकिन भीतर से वह हर बार मजबूत होता है, और भीतर की यह मजबूती ही आगे चलकर बाहर की सफलता बनती है। कर्म का संबंध केवल वर्तमान से नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों से भी है। आप जैसे जीते हैं वैसी ही छाप छोड़ते हैं। आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग आपके शब्दों और व्यवहार से सीखते हैं। अगर आप खुद ही भ्रमित हैं तो आप स्पष्टता कैसे दे सकते हैं? अगर आप खुद ही डरे हुए हैं तो आप साहस कैसे बांट सकते हैं? इसलिए राजा बनने का अर्थ केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी है। जब एक व्यक्ति जागरूक होता है तो वह पूरे वातावरण को थोड़ा और मानवीय बना देता है। उसकी उपस्थिति में झूठ टिक नहीं पाता और हिंसा धीमी पड़ जाती है। यही जागरूक कर्म की शक्ति है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि बड़ा परिवर्तन किसी बड़े दिन आएगा, लेकिन परिवर्तन हमेशा साधारण दिनों में होता है। जब आप रोज समय पर उठते हैं, जब आप सच बोलते हैं, जब आप किसी को बिना स्वार्थ के सुनते हैं, यही छोटे कर्म एक दिन आपको ऐसा बना देते हैं कि लोग आपकी ओर सम्मान से देखने लगते हैं। और यह सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित होता है। कर्म का यह भी नियम है कि आप जितना भागते हैं उतना ही उलझते जाते हैं, और जितना सामना करते हैं उतना ही मुक्त होते जाते हैं। जीवन की कोई भी समस्या तब तक समस्या रहती है जब तक आप उससे आंख मिलाने का साहस नहीं करते। जिस दिन आप रुककर देखते हैं उसी दिन से उसका प्रभाव कम होने लगता है। आपका हर आज आपके कल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल तो आज से ही निकलेगा। अगर आज आप होश में नहीं हैं तो कल भी अंधा होगा, और अगर आज आप थोड़े से भी सजग हैं तो कल में नई रोशनी उतरने लगेगी। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति समय को नहीं कोसता, वह स्वयं को जगाता है। कर्म कोई दंड नहीं है, कर्म एक अवसर है। अवसर यह जानने का कि आप कौन हैं और कौन बन सकते हैं।
जीवन आपको बार बार आईना दिखाता है। प्रश्न केवल इतना है कि आप देखने का साहस रखते हैं। मनुष्य जब सचमुच देखने का साहस करता है तभी जीवन उसके सामने अपने गहरे रहस्य खोलता है। देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है। देखने का अर्थ है बिना बहाने, बिना बचाव, बिना डर के स्वयं को समझना। अधिकांश लोग अपने जीवन को देखते नहीं, बस सहते रहते हैं। और जो सहता रहता है वह धीरे धीरे भीतर से कठोर या टूट जाता है। लेकिन जो समझने लगता है वह रूपांतरित होता है। कर्म का मार्ग सबसे पहले आपको ईमानदार बनाता है। ईमानदार दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी चेतना को नहीं। भीतर कहीं ना कहीं सब दर्ज होता रहता है। हर टाला गया सच, हर दबाई गई पीड़ा, हर समझौता, सब। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सफल होकर भी भीतर से बेचैन रहते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी नींद नहीं होती। राजा बनने की पहली शर्त है स्वयं से झूठ न बोलना। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं डर रहा हूं, हाँ मैं लालच में हूं, हाँ मैं भ्रमित हूं, उसी दिन से आपका पतन रुक जाता है। स्वीकार कमजोरी नहीं है, स्वीकार शुरुआत है। कमजोरी तो तब है जब आप सब जानते हुए भी आंखें बंद किए रहते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि आध्यात्मिक होना मतलब दुनिया से भाग जाना है, लेकिन यह भी एक भ्रम है। जागरूक कर्म का अर्थ दुनिया में पूरी तरह होना है, लेकिन दुनिया के गुलाम न होना। काम करना, परिवार निभाना, जिम्मेदारियां उठाना, सब करना है, लेकिन होश के साथ। बिना होश के किया गया त्याग भी आपको खाली कर देता है, और होश के साथ जिया गया सामान्य जीवन भी आपको ऊंचाई दे देता है। आप देखेंगे कि जिन लोगों में होश होता है वे जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करते, वे रुकते हैं, और यह रुकना ही उनका सबसे बड़ा कर्म होता है। क्रोध आए तो वे तुरंत बोलते नहीं, दुख आए तो वे तुरंत भागते नहीं, प्रशंसा मिले तो वे फूलते नहीं, निंदा मिले तो वे टूटते नहीं। यह संतुलन किसी किताब से नहीं आता, यह रोज के अभ्यास से आता है। कर्म का अभ्यास कोई बड़ी साधना नहीं है, वह बहुत साधारण है। जैसे जब कोई आपकी बात नहीं समझता तब आप क्या करते हैं? गुस्सा, तिरस्कार या धैर्य? यही क्षण तय करता है कि आप राजा की ओर बढ़ रहे हैं या गुलामी की ओर। जीवन रोज आपको ऐसे ही छोटे छोटे इम्तिहान देता है, और दुर्भाग्य यह है कि हम उन्हें छोटा समझकर गंवा देते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख को व्यक्तिगत मान लेता है। वह कहता है मुझे ही क्यों? लेकिन दुख कोई व्यक्तिगत सजा नहीं है। दुख संकेत है, संकेत कि कहीं कुछ असंतुलित है, संकेत कि आप अपनी सच्चाई से दूर हैं। जो व्यक्ति दुख को शत्रु मानता है वह उससे लड़ता रहता है, और जो व्यक्ति दुख को शिक्षक मानता है वह उससे सीख लेता है। कर्म का एक गहरा नियम यह भी है कि आप जितना भागते हैं दुख उतना बढ़ता है, और जितना आप उसे देखने लगते हैं वह उतना ही बदलने लगता है। देखने में बड़ी शक्ति है। बिना कुछ किए केवल देखने से ही कई ग्रंथियां खुलने लगती हैं, लेकिन देखने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहां कोई और नहीं, सिर्फ आप होते हैं। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को दूसरों के मानदंडों से तौलता है। कोई कहता है इस उम्र में इतना होना चाहिए था, कोई कहता है तुम्हें वहां तक पहुंच जाना चाहिए था, और आप धीरे धीरे अपने ही जीवन के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तुलना एक धीमा जहर है, वह तुरंत नहीं मारता, लेकिन भीतर की प्रसन्नता को चुपचाप खत्म कर देता है। राजा वह है जो अपने समय को स्वीकार करता है। वह जानता है कि हर जीवन की गति अलग होती है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ देर से, लेकिन देर से उगने वाले वृक्ष अक्सर अधिक गहरे होते हैं। अगर आप अपने समय पर भरोसा रख सकते हैं तो जीवन आपको बहुत कुछ सिखा देता है। कर्म का अर्थ है विश्वास के साथ चलना, बिना परिणाम की जल्दी किए। जो व्यक्ति परिणाम का गुलाम होता है वह वर्तमान को खो देता है। वह हर समय सोचता रहता है मुझे क्या मिलेगा, और जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह होता है उसे परिणाम अपने आप मिल जाता है। राजा परिणाम के पीछे नहीं भागता, परिणाम राजा के पीछे आता है। आप यह भी देखेंगे कि जो लोग हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हैं वे सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं। नियंत्रण का अर्थ है डर, भरोसे का अर्थ है स्वतंत्रता। कर्म का सही संतुलन यही है कि जहां प्रयास जरूरी है वहां पूरा प्रयास किया जाए।
और जहां छोड़ना जरूरी है वहां छोड़ दिया जाए। जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है वही जीवन को सहजता से जी पाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि बदलाव के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन सच यह है कि बदलाव के लिए सबसे पहले स्पष्टता चाहिए। जैसे ही स्पष्टता आती है, ताकत अपने आप आने लगती है। जब आप साफ साफ देख लेते हैं कि कौन सी आदत आपको तोड़ रही है, तब उसे ढूंढना कठिन हो जाता है, तब छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है। कर्म का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह आपको हल्का करता है। जैसे जैसे आप जागरूक होते जाते हैं, वैसे वैसे अनावश्यक चीजें गिरने लगती हैं। अनावश्यक रिश्ते, अनावश्यक डर, अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं। और जब यह बोझ गिरता है, तब जीवन अपने असली रंग दिखाने लगता है। आपका जीवन तब बदलता है जब आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, जब पैसा ही सब कुछ नहीं रह जाता, जब प्रतिष्ठा ही लक्ष्य नहीं रह जाती, जब शांति सफलता से ज्यादा मूल्यवान हो जाती है। उस दिन आप बाहर से भले साधारण दिखें, लेकिन भीतर से बहुत ऊंचे हो जाते हैं। कर्म का मार्ग आपको धीरे धीरे मौन की ओर ले जाता है। ऐसा मौन जहां शब्दों की जरूरत कम पड़ती है, जहां आप साबित नहीं करते, बस होते हैं। और यह होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर हो जाता है, उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं रहती। मनुष्य अक्सर पूछता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन सही गलत से भी ऊपर एक बात है, सजगता। अगर आप सजग हैं तो गलती भी आपको आगे ले जाएगी, और अगर आप असजग हैं तो सही भी आपको भटका देगा। इसलिए कर्म का असली मापदंड परिणाम नहीं, आपकी जागरूकता है। राजा बनने का अर्थ है जीवन से लड़ना बंद करना, बहाव के साथ चलना, लेकिन सोए हुए नहीं, जागे हुए। जब आप जागे हुए बहते हैं, तब जीवन आपको वहां ले जाता है जहां आप वास्तव में होने योग्य होते हैं। और तब आप पाते हैं कि जिस सिंहासन की खोज आप बाहर कर रहे थे, वह तो भीतर ही आपका इंतजार कर रहा था। मनुष्य जब सचमुच देखने का साहस करता है, तभी जीवन उसके सामने अपने गहरे रहस्य खोलता है। देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है। देखने का अर्थ है बिना बहाने, बिना बचाव, बिना डर के स्वयं को समझना। अधिकांश लोग अपने जीवन को देखते नहीं, बस सहते रहते हैं। और जो सहता रहता है, वह धीरे धीरे भीतर से कठोर या टूट जाता है। लेकिन जो समझने लगता है, वह रूपांतरित होता है। कर्म का मार्ग सबसे पहले आपको ईमानदार बनाता है। ईमानदार दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी चेतना को नहीं। भीतर कहीं न कहीं सब दर्ज होता रहता है। हर टाला गया सच, हर दबाई गई पीड़ा, हर समझौता, सब। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सफल होकर भी भीतर से बेचैन रहते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी नींद नहीं होती। राजा बनने की पहली शर्त है स्वयं से झूठ न बोलना। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं डर रहा हूं, हाँ मैं लालच में हूं, हाँ मैं भ्रमित हूं, उसी दिन से आपका पतन रुक जाता है। स्वीकार कमजोरी नहीं है, स्वीकार शुरुआत है। कमजोरी तो तब है जब आप सब जानते हुए भी आंखें बंद किए रहते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि आध्यात्मिक होना मतलब दुनिया से भाग जाना है, लेकिन यह भी एक भ्रम है। जागरूक कर्म का अर्थ दुनिया में पूरी तरह होना है, लेकिन दुनिया के गुलाम न होना। काम करना, परिवार निभाना, जिम्मेदारियां उठाना, सब करना है, लेकिन होश के साथ। बिना होश के किया गया त्याग भी आपको खाली कर देता है, और होश के साथ जिया गया सामान्य जीवन भी आपको ऊंचाई दे देता है। आप देखेंगे कि जिन लोगों में होश होता है, वे जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करते, वे रुकते हैं, और यह रुकना ही उनका सबसे बड़ा कर्म होता है। क्रोध आए तो वे तुरंत बोलते नहीं, दुख आए तो वे तुरंत भागते नहीं, प्रशंसा मिले तो वे फूलते नहीं, निंदा मिले तो वे टूटते नहीं। यह संतुलन किसी किताब से नहीं आता, यह रोज के अभ्यास से आता है। कर्म का अभ्यास कोई बड़ी साधना नहीं है, वह बहुत साधारण है। जैसे जब कोई आपकी बात नहीं समझता, तब आप क्या करते हैं? गुस्सा, तिरस्कार या धैर्य? यही क्षण तय करता है कि आप राजा की ओर बढ़ रहे हैं या गुलामी की ओर। जीवन रोज आपको ऐसे ही छोटे छोटे इम्तिहान देता है, और दुर्भाग्य यह है कि हम उन्हें छोटा समझकर गंवा देते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख को व्यक्तिगत मान लेता है। वह कहता है,
मुझे ही क्यों? लेकिन दुख कोई व्यक्तिगत सजा नहीं है। दुख संकेत है, संकेत कि कहीं कुछ असंतुलित है, संकेत कि आप अपनी सच्चाई से दूर हैं। जो व्यक्ति दुख को शत्रु मानता है वह उससे लड़ता रहता है, और जो व्यक्ति दुख को शिक्षक मानता है वह उससे सीख लेता है। कर्म का एक गहरा नियम यह भी है कि आप जितना भागते हैं दुख उतना बढ़ता है, और जितना आप उसे देखने लगते हैं वह उतना ही बदलने लगता है। देखने में बड़ी शक्ति है। बिना कुछ किए केवल देखने से ही कई ग्रंथियां खुलने लगती हैं। लेकिन देखने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहां कोई और नहीं, सिर्फ आप होते हैं। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को दूसरों के मानदंडों से तौलता है। कोई कहता है इस उम्र में इतना होना चाहिए था, कोई कहता है तुम्हें वहां तक पहुंच जाना चाहिए था, और आप धीरे धीरे अपने ही जीवन के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तुलना एक धीमा जहर है। वह तुरंत नहीं मारता, लेकिन भीतर की प्रसन्नता को चुपचाप खत्म कर देता है। राजा वह है जो अपने समय को स्वीकार करता है। वह जानता है कि हर जीवन की गति अलग होती है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ देर से, लेकिन देर से उगने वाले वृक्ष अक्सर अधिक गहरे होते हैं। अगर आप अपने समय पर भरोसा रख सकते हैं तो जीवन आपको बहुत कुछ सिखा देता है। कर्म का अर्थ है विश्वास के साथ चलना, बिना परिणाम की जल्दी किए। जो व्यक्ति परिणाम का गुलाम होता है वह वर्तमान को खो देता है। वह हर समय सोचता रहता है मुझे क्या मिलेगा, और जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह होता है उसे परिणाम अपने आप मिल जाता है। राजा परिणाम के पीछे नहीं भागता, परिणाम राजा के पीछे आता है। आप यह भी देखेंगे कि जो लोग हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हैं वे सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं। नियंत्रण का अर्थ है डर, भरोसे का अर्थ है स्वतंत्रता। कर्म का सही संतुलन यही है कि जहां प्रयास जरूरी है वहां पूरा प्रयास किया जाए, और जहां छोड़ना जरूरी है वहां छोड़ दिया जाए। जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है वही जीवन को सहजता से जी पाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि बदलाव के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन सच यह है कि बदलाव के लिए सबसे पहले स्पष्टता चाहिए। जैसे ही स्पष्टता आती है ताकत अपने आप आने लगती है। जब आप साफ साफ देख लेते हैं कि कौन सी आदत आपको तोड़ रही है, तब उसे ढूंढना कठिन हो जाता है, तब छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है। कर्म का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह आपको हल्का करता है। जैसे जैसे आप जागरूक होते जाते हैं वैसे वैसे अनावश्यक चीजें गिरने लगती हैं। अनावश्यक रिश्ते, अनावश्यक डर, अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं। और जब यह बोझ गिरता है तब जीवन अपने असली रंग दिखाने लगता है। आपका जीवन तब बदलता है जब आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, जब पैसा ही सब कुछ नहीं रह जाता, जब प्रतिष्ठा ही लक्ष्य नहीं रह जाती, जब शांति सफलता से ज्यादा मूल्यवान हो जाती है। उस दिन आप बाहर से भले साधारण दिखें, लेकिन भीतर से बहुत ऊंचे हो जाते हैं। कर्म का मार्ग आपको धीरे धीरे मौन की ओर ले जाता है। ऐसा मौन जहां शब्दों की जरूरत कम पड़ती है, जहां आप साबित नहीं करते, बस होते हैं। और यह होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर हो जाता है उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं रहती। मनुष्य अक्सर पूछता है क्या मैं सही कर रहा हूं, लेकिन सही गलत से भी ऊपर एक बात है, सजगता। अगर आप सजग हैं तो गलती भी आपको आगे ले जाएगी, और अगर आप असजग हैं तो सही भी आपको भटका देगा। इसलिए कर्म का असली मापदंड परिणाम नहीं, आपकी जागरूकता है। राजा बनने का अर्थ है जीवन से लड़ना बंद करना, बहाव के साथ चलना, लेकिन सोए हुए नहीं, जागे हुए। जब आप जागे हुए बहते हैं तब जीवन आपको वहां ले जाता है जहां आप वास्तव में होने योग्य होते हैं। और तब आप पाते हैं कि जिस सिंहासन की खोज आप बाहर कर रहे थे वह तो भीतर ही आपका इंतजार कर रहा था। जब यह समझ गहराने लगती है कि जीवन शत्रु नहीं है, तब भीतर का संघर्ष अपने आप शांत होने लगता है। संघर्ष हमेशा जीवन से नहीं होता, संघर्ष हमारी अपेक्षाओं से होता है। हम चाहते कुछ हैं, जीवन देता कुछ और है, और इसी अंतर में दुख पैदा होता है। राजा वह है जो जीवन को आदेश नहीं देता, बल्कि जीवन को समझता है। वह देखता है कि अभी क्या संभव है, अभी क्या मांगा जा रहा है। मनुष्य अक्सर अपने कर्मों को टालता है। वह कहता है अभी समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है,
लेकिन सच यह है कि समय कभी परफेक्ट नहीं होता। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता है, और जो व्यक्ति अभी से शुरू कर देता है वही धीरे धीरे समय को अपने अनुकूल बना लेता है। कर्म का पहला कदम हमेशा अभी में होता है। आपने देखा होगा, जो लोग भीतर से कमजोर होते हैं वे बहुत चालाक हो जाते हैं। वे शॉर्टकट खोजते हैं, नियम तोड़ते हैं, दूसरों का फायदा उठाते हैं। बाहर से उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं, लेकिन भीतर से वे हर दिन थोड़े और डरपोक बनते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जीत खोखली है। राजा को चालाकी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास स्पष्टता होती है। कर्म का एक गहरा असर यह भी है कि वह आपके निर्णय लेने की क्षमता को साफ करता है। जब आप जागरूक होते हैं तब आप सही और गलत के बीच उलझते नहीं। आप तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन सा रास्ता आपको भीतर से सही लग रहा है, और इस भीतर से सही की आवाज बहुत धीमी होती है, इसलिए उसे सुनने के लिए मौन चाहिए। मनुष्य बाहर बहुत कुछ सीख लेता है, किताबें, भाषण, विचार, लेकिन भीतर सीखने से बचता है। भीतर सीखने का अर्थ है अपने डर को देखना, अपनी ईर्ष्या को देखना, अपनी असुरक्षा को देखना। यह देखना आसान नहीं है, इसलिए लोग ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं बढ़ती। कर्म का मार्ग आपको ज्ञान से समझ की ओर ले जाता है। आप जितना अपने भीतर उतरते हैं उतना ही बाहर की दुनिया सरल होने लगती है। तब आपको हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चुनना सीख जाते हैं, कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है। यही चुनाव आपको भीड़ से अलग करता है। राजा बनने का अर्थ यह भी है कि आप अपने जीवन की गति को स्वीकार करते हैं। आप खुद को किसी और के टाइमलाइन से नहीं आंकते। आपको यह साबित नहीं करना पड़ता कि आप कितने आगे हैं। आप जानते हैं कि आप जहां हैं वहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है, और यह स्वीकार भीतर बहुत गहरी शांति लाता है। कर्म का संबंध केवल सफलता से नहीं है, कर्म का संबंध संतोष से भी है। जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता वह चाहे जितना पाले हमेशा बेचैन ही रहेगा, और जो व्यक्ति कम में भी कृतज्ञ हो सकता है वह जीवन से जुड़ा रहता है। कृतज्ञता भी एक कर्म है, और उसका फल बहुत सूक्ष्म लेकिन स्थायी होता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि कठोर बनकर ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन कठोरता आपको असंवेदनशील बनाती है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वह गहरी समझ का संकेत है। जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वही दूसरों को समझ पाता है, और जो समझ पाता है वही सही कर्म कर पाता है। कर्म का एक नियम यह भी है कि जो आप दबाते हैं वही लौटकर आपको नियंत्रित करने लगता है। दबाया हुआ गुस्सा किसी न किसी रूप में फूटता है, दबाया हुआ दुख किसी न किसी आदत में बदल जाता है, और दबाया हुआ डर आपके निर्णयों को प्रभावित करने लगता है। इसलिए जागरूक व्यक्ति दबाता नहीं, देखता है। जब आप देखने लगते हैं तब भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन पैदा होता है। यह अनुशासन थोपा हुआ नहीं होता, यह डर से नहीं आता, यह समझ से आता है। आपको कोई नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि क्या आपको ऊपर उठाता है और क्या नीचे गिराता है। राजा होने का अर्थ यह भी है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह लेते हैं। आप यह नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फलां व्यक्ति ने ऐसा किया। आप कहते हैं मैंने यहां क्या सीखा। यही दृष्टि आपको हर स्थिति में मजबूत बनाती है, क्योंकि तब कोई भी स्थिति आपको तोड़ नहीं पाती। मनुष्य जब अपने कर्मों को समझने लगता है तब उसके जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं और प्रश्न गहरे होने लगते हैं। शिकायतें आपको अतीत में बांधती हैं और प्रश्न आपको वर्तमान में लाते हैं। जो व्यक्ति सही प्रश्न पूछना सीख लेता है उसके उत्तर अपने आप आने लगते हैं। कर्म का मार्ग आपको धीरे धीरे सरल बनाता है। आप अनावश्यक जटिलताओं से बाहर आने लगते हैं। आपको हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप सहज हो जाते हैं, और यह सहजता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। आपका जीवन किसी और की नकल बनने के लिए नहीं है, वह एक अनोखा अनुभव है। जब आप अपने कर्मों को अपनी सच्चाई से जोड़ देते हैं तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह अभिव्यक्ति बन जाता है। तब आप जीते नहीं, बहते हैं, और इस बहाव में बिना शोर के, बिना दिखावे के आप धीरे धीरे वह बन जाते हैं जिसे दुनिया राजा कहती है। लेकिन आप जानते हैं यह राज बाहर का नहीं, भीतर का है। जब यह समझ गहराने लगती है कि जीवन शत्रु नहीं है
तब भीतर का संघर्ष अपने आप शांत होने लगता है। संघर्ष हमेशा जीवन से नहीं होता, संघर्ष हमारी अपेक्षाओं से होता है। हम चाहते कुछ हैं, जीवन देता कुछ और है, और इसी अंतर में दुख पैदा होता है। राजा वह है जो जीवन को आदेश नहीं देता, बल्कि जीवन को समझता है। वह देखता है कि अभी क्या संभव है, अभी क्या मांगा जा रहा है। मनुष्य अक्सर अपने कर्मों को टालता है। वह कहता है अभी समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है। लेकिन सच यह है कि समय कभी परफेक्ट नहीं होता। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है, वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता है। और जो व्यक्ति अभी से शुरू कर देता है, वही धीरे धीरे समय को अपने अनुकूल बना लेता है। कर्म का पहला कदम हमेशा अभी में होता है। आपने देखा होगा, जो लोग भीतर से कमजोर होते हैं, वे बहुत चालाक हो जाते हैं। वे शॉर्टकट खोजते हैं, नियम तोड़ते हैं, दूसरों का फायदा उठाते हैं। बाहर से उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं, लेकिन भीतर से वे हर दिन थोड़े और डरपोक बनते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जीत खोखली है। राजा को चालाकी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास स्पष्टता होती है। कर्म का एक गहरा असर यह भी है कि वह आपके निर्णय लेने की क्षमता को साफ करता है। जब आप जागरूक होते हैं, तब आप सही और गलत के बीच उलझते नहीं। आप तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन सा रास्ता आपको भीतर से सही लग रहा है। और इस भीतर से सही की आवाज बहुत धीमी होती है, इसलिए उसे सुनने के लिए मौन चाहिए। मनुष्य बाहर बहुत कुछ सीख लेता है, किताबें, भाषण, विचार, लेकिन भीतर सीखने से बचता है। भीतर सीखने का अर्थ है अपने डर को देखना, अपनी ईर्ष्या को देखना, अपनी असुरक्षा को देखना। यह देखना आसान नहीं है, इसलिए लोग ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं बढ़ती। कर्म का मार्ग आपको ज्ञान से समझ की ओर ले जाता है। आप जितना अपने भीतर उतरते हैं, उतना ही बाहर की दुनिया सरल होने लगती है। तब आपको हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चुनना सीख जाते हैं, कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है। यही चुनाव आपको भीड़ से अलग करता है। राजा बनने का अर्थ यह भी है कि आप अपने जीवन की गति को स्वीकार करते हैं। आप खुद को किसी और के टाइमलाइन से नहीं आंकते। आपको यह साबित नहीं करना पड़ता कि आप कितने आगे हैं। आप जानते हैं कि आप जहां हैं, वहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। और यह स्वीकार भीतर बहुत गहरी शांति लाता है। कर्म का संबंध केवल सफलता से नहीं है, कर्म का संबंध संतोष से भी है। जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, वह चाहे जितना पाले हमेशा बेचैन ही रहेगा। और जो व्यक्ति कम में भी कृतज्ञ हो सकता है, वह जीवन से जुड़ा रहता है। कृतज्ञता भी एक कर्म है, और उसका फल बहुत सूक्ष्म लेकिन स्थायी होता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि कठोर बनकर ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन कठोरता आपको असंवेदनशील बनाती है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वह गहरी समझ का संकेत है। जो व्यक्ति संवेदनशील होता है, वही दूसरों को समझ पाता है, और जो समझ पाता है, वही सही कर्म कर पाता है। कर्म का एक नियम यह भी है कि जो आप दबाते हैं, वही लौटकर आपको नियंत्रित करने लगता है। दबाया हुआ गुस्सा किसी न किसी रूप में फूटता है। दबाया हुआ दुख किसी न किसी आदत में बदल जाता है, और दबाया हुआ डर आपके निर्णयों को प्रभावित करने लगता है। इसलिए जागरूक व्यक्ति दबाता नहीं, देखता है। जब आप देखने लगते हैं, तब भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन पैदा होता है। यह अनुशासन थोपा हुआ नहीं होता, यह डर से नहीं आता, यह समझ से आता है। आपको कोई नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि क्या आपको ऊपर उठाता है और क्या नीचे गिराता है। राजा होने का अर्थ यह भी है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह लेते हैं। आप यह नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फलां व्यक्ति ने ऐसा किया। आप कहते हैं मैंने यहां क्या सीखा। यही दृष्टि आपको हर स्थिति में मजबूत बनाती है, क्योंकि तब कोई भी स्थिति आपको तोड़ नहीं पाती। मनुष्य जब अपने कर्मों को समझने लगता है, तब उसके जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं और प्रश्न गहरे होने लगते हैं। शिकायतें आपको अतीत में बांधती हैं और प्रश्न आपको वर्तमान में लाते हैं। जो व्यक्ति सही प्रश्न पूछना सीख लेता है, उसके उत्तर अपने आप आने लगते हैं। कर्म का मार्ग आपको धीरे धीरे सरल बनाता है। आप अनावश्यक जटिलताओं से बाहर आने लगते हैं। आपको हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप सहज हो जाते हैं, और यह सहजता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। आपका जीवन किसी और की नकल बनने के लिए नहीं है, वह एक अनोखा अनुभव है।
जब आप अपने कर्मों को अपनी सच्चाई से जोड़ देते हैं, तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह अभिव्यक्ति बन जाता है। तब आप जीते नहीं, बहते हैं, और इस बहाव में बिना शोर के, बिना दिखावे के, आप धीरे धीरे वह बन जाते हैं जिसे दुनिया राजा कहती है। लेकिन आप जानते हैं, यह राज बाहर का नहीं, भीतर का है। जब यह भीतर का राज स्पष्ट होने लगता है, तब मनुष्य के जीवन में एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। अब वह हर छोटी बात से हिलता नहीं। पहले जहां एक शब्द उसे घायल कर देता था, अब वही शब्द बस होकर गुजर जाता है। यह कठोरता नहीं है, यह समझ है। समझ आने पर जीवन की बहुत सी धाराएं अपने आप शांत हो जाती हैं। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। वह बार बार पुराने पैटर्न की ओर लौटना चाहता है, क्योंकि वही उसे सुरक्षित लगते हैं। भले ही वे पैटर्न दुखद हों, फिर भी परिचित होने के कारण मन उनसे चिपका रहता है। जागरूक कर्म का अर्थ है इस परिचित दुख से बाहर निकलने का साहस। नया रास्ता अनजान होता है, इसलिए डर लगता है। लेकिन जो व्यक्ति उस डर को देखते हुए भी आगे बढ़ता है, वही धीरे धीरे अपने भीतर की सीमाएं तोड़ता है। कर्म का एक गहरा संकेत यह भी है कि आप अकेले में क्या सोचते हैं। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब आपके विचार किस दिशा में जाते हैं, नकारात्मकता की ओर या समझ की ओर। यही विचार धीरे धीरे आपके शब्द बनते हैं, और शब्द आपके कर्म। इसलिए जागरूक व्यक्ति अपने विचारों से भी मित्रता कर लेता है। वह उन्हें दबाता नहीं, लेकिन उनका गुलाम भी नहीं बनता। राजा बनने का अर्थ यह भी है कि आप अपने अतीत को सही जगह पर रख देते हैं। न उसे ढोते हैं, न उससे भागते हैं। अतीत एक अनुभव है, पहचान नहीं। जो व्यक्ति अपने अतीत को पहचान बना लेता है, वह आगे बढ़ नहीं पाता, और जो व्यक्ति अतीत से सीख लेकर उसे छोड़ देता है, वही मुक्त होता है। कर्म का यह संतुलन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत जरूरी है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन क्षमा सबसे गहरा कर्म है। इसका अर्थ दूसरे को सही ठहराना नहीं है, इसका अर्थ स्वयं को मुक्त करना है। जब आप भीतर किसी को पकड़े रहते हैं, तो असल में आप स्वयं को ही बांधते हैं। जागरूक व्यक्ति यह देख लेता है कि यह बंधन किसे नुकसान पहुंचा रहा है, और वहीं से छोड़ना शुरू करता है। कर्म का प्रभाव केवल मानसिक नहीं, शारीरिक भी होता है। जब आप लगातार तनाव में जीते हैं, तो शरीर बोझिल हो जाता है। जब आप भीतर से साफ होते जाते हैं, तो शरीर हल्का होने लगता है। इसलिए जागरूक कर्म कोई दर्शन नहीं है, वह पूरी जीवन शैली है। आपके खाने से लेकर आपके सोने तक सब उसमें शामिल है। मनुष्य जितना अधिक अपने कर्मों को टालता है, उतना ही जीवन उसे मजबूरियां देता है, और जितना वह स्वयं पहल करता है, उतना ही जीवन सहयोग करने लगता है। यह सहयोग किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, यह छोटे छोटे संयोगों के रूप में आता है। सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना, सही शब्द सुन लेना, यह सब भीतर की तैयारी का संकेत होता है। राजा बनने का एक गुण यह भी है कि आप सीखना बंद नहीं करते। सीखना केवल किताबों से नहीं, हर अनुभव से होता है। हार भी शिक्षक है, अपमान भी शिक्षक है, अकेलापन भी शिक्षक है। प्रश्न यह नहीं कि शिक्षक कौन है, प्रश्न यह है कि आप सीख रहे हैं या नहीं। मनुष्य अक्सर अपने दुख को दूसरों से छिपाने में ऊर्जा खर्च करता है। वह मजबूत दिखना चाहता है, लेकिन असली मजबूती दुख को स्वीकार करने में है। जो व्यक्ति कह सकता है मैं अभी कमजोर हूं, वही वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि वही परिवर्तन के द्वार पर खड़ा होता है। कर्म का मार्ग आपको धीरे धीरे सरल भाषा सिखाता है। आप जटिल बातें करना छोड़ देते हैं, आप सीधे हो जाते हैं, न रूखे न बनावटी, और यह सीधापन बहुत प्रभावशाली होता है। लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुनते कि वह भारी है, बल्कि इसलिए सुनते हैं कि वह सच्ची है। आप जितना अधिक स्वयं के साथ ईमानदार होते जाते हैं, उतना ही आपको दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत कम पड़ती जाती है। तब आप अपनी जगह पर टिक जाते हैं, और जो अपनी जगह पर टिक जाता है वही हिलता नहीं। यह टिकना किसी जिद से नहीं आता, यह समझ से आता है। कर्म का सबसे बड़ा उपहार यह है कि वह आपको भय से मुक्त करता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, और जागरूक व्यक्ति वर्तमान में रहता है।
वह जानता है कि अभी जो है उसी से निपटना है। कल की चिंता में आज को खराब करना मूर्खता है। यह समझ धीरे धीरे गहरी होती जाती है। मनुष्य का जीवन तब सुंदर होने लगता है जब वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और स्वयं को देखने लगता है। दूसरों को बदलना अहंकार है, स्वयं को देखना ध्यान है, और ध्यान ही वह भूमि है जहां से सही कर्म जन्म लेते हैं। आप जब अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं तब आप पाते हैं कि बहुत सी चीजें अपने आप छूट रही हैं। आपको उन्हें छोड़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। यह छूटना किसी तपस्या से नहीं, स्पष्टता से होता है, और स्पष्टता आने पर जीवन बोझ नहीं, बहाव बन जाता है। मनुष्य का असली संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर से है। बाहर की दुनिया तो बस प्रतिबिंब है। जब भीतर की दिशा सही हो जाती है तब बाहर की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं, और यही वह बिंदु है जहां से जीवन में वास्तविक गरिमा उतरती है। आप जितना अधिक अपने कर्मों के प्रति सजग होते जाते हैं उतना ही आप जीवन के प्रति संवेदनशील होते जाते हैं। आप दूसरों के दुख को समझने लगते हैं बिना उसमें फंसे। आप सहायता करते हैं लेकिन अहंकार से नहीं। यही संतुलन आपको भीतर से समृद्ध बनाता है, और इस तरह बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने भीतर के राज की ओर बढ़ते रहते हैं, जहां सत्ता नहीं है लेकिन स्वतंत्रता है, जहां दिखावा नहीं है लेकिन गहराई है, और जहां कोई ताज नहीं है फिर भी आप स्वयं के स्वामी होते जा रहे हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि जीवन में जो हो रहा है वही उसकी सच्चाई है, पर सच्चाई घटनाओं में नहीं, घटनाओं को देखने वाले दृष्टिकोण में छिपी होती है। दो लोग एक ही परिस्थिति में खड़े होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा जाग जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, जागरूकता का होता है। जब जीवन दबाव बनाता है तब मन प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया में आदमी बोलता है, करता है, फैसले लेता है और बाद में पछताता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी सी भी सचेत दूरी बना लेता है वह दबाव को देखने लगता है, उसमें डूबता नहीं। यही दूरी धीरे धीरे शांति में बदलती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि दुख है, समस्या यह है कि दुख से भागने की आदत बन चुकी है। मोबाइल खोल लिया, बात बदल दी, खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन जो दबाया जाता है वह मिटता नहीं, वह भीतर जमा होता जाता है और एक दिन बिना कारण फूट पड़ता है। इसलिए जीवन कहता है, भागो मत, देखो। जो डर है उसे देखो, जो चिंता है उसे समझो। देखने भर से चीजें बदलने लगती हैं, क्योंकि देखने में स्वीकार है और स्वीकार में परिवर्तन छिपा है। मन बार बार भविष्य में भागता है। वह कहता है कल ठीक हो जाएगा, जब यह हो जाएगा तब शांति मिलेगी। पर शांति कभी भविष्य में नहीं होती, शांति केवल अभी में होती है। जो अभी को टाल देता है वह जीवन को टाल देता है। बहुत लोग कहते हैं हम जैसे हैं वैसे ही तो दुनिया है, पर सच यह है कि दुनिया वैसी नहीं है। जैसी दिखती है दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। अंदर बेचैनी हो तो बाहर सब गलत लगता है, अंदर ठहराव हो तो बाहर शोर भी संगीत बन जाता है। जीवन बार बार हमें रोकने की कोशिश करता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी नुकसान के रूप में, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में। ये सजा नहीं होती, ये संकेत होते हैं कि रुक जाओ, देखो, समझो। पर आदमी इन्हें भी जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है, सीखने की नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से कुछ सीख लेता है उसके लिए कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, और जो हर बार केवल शिकायत करता है उसके लिए कुछ भी काफी नहीं होता। मन की आदत है तुलना करना। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा सफल हो गया, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, लेकिन तुलना हमेशा दुख को जन्म देती है, क्योंकि तुलना में तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी गति से खिलता है। बीज और फूल के बीच तुलना नहीं होती, समय होता है। आज का आदमी जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी शांति, जल्दी समाधान, लेकिन जीवन जल्दी का पक्ष नहीं लेता। जीवन गहराई का पक्ष लेता है। जो धीरे धीरे भीतर उतरता है वही सच में ऊपर उठता है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तब शब्द कम होते हैं, उपस्थिति ज्यादा होती है, और यही उपस्थिति आसपास के लोगों को भी बदलने लगती है। बहुत बार हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, पर जीवन का नियम उल्टा है। जब तुम बदलते हो तब दुनिया बदलती है। क्रोध इसलिए नहीं आता कि सामने वाला गलत है, क्रोध इसलिए आता है
क्योंकि भीतर असंतुलन है। जिस दिन भीतर संतुलन आ गया, उस दिन सामने वाला चाहे जो करे, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहती है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। तूफान के बीच जो शांत खड़ा है वही जानता है कि असली शक्ति क्या होती है। मन कहता है सब ठीक हो जाए तब शांत होंगे। जीवन कहता है शांत हो जाओ, सब ठीक दिखने लगेगा। यह समझ धीरे धीरे आती है, एक झटके में नहीं। कई बार गिरने के बाद, कई बार टूटने के बाद, और हर बार जब आदमी टूटता है, अगर वह भागे नहीं तो वही टूटन जागरण का द्वार बन जाती है। मनुष्य अक्सर यह नहीं देख पाता कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल दर्पण है, असली हलचल तो अंदर चल रही होती है। भीतर यदि अधैर्य है तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। भीतर यदि स्पष्टता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी मार्ग दिखाने लगती है। हमने जीवन को जीतने की भाषा सीख ली है, समझने की नहीं। हम हर अनुभव को सफल या असफल की कसौटी पर कसते हैं, लेकिन जीवन परीक्षा नहीं है, जीवन अनुभव है। अनुभव को जब तुम जज करने लगते हो तब तुम उससे सीखना बंद कर देते हो। बहुत लोग पूछते हैं इतनी मेहनत के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि मेहनत बाहर की दिशा में है और शांति भीतर की। जिसने भीतर झांकना शुरू कर दिया उसने धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ दिया। शिकायत हमेशा उसी को होती है जो यह मान बैठा है कि जीवन उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जीवन किसी के अनुसार नहीं चलता, जीवन अपने स्वभाव से चलता है। नदी कभी यह नहीं पूछती कि रास्ते में पत्थर क्यों है, वह बहती है और बहते बहते पत्थरों को भी गोल कर देती है। मनुष्य भी जब बहना सीख लेता है तब रुकावटें उसकी धार को और मजबूत कर देती हैं। हम अक्सर कहते हैं वक्त खराब चल रहा है, पर वक्त कभी खराब नहीं होता। हमारा रिश्ता वक्त से खराब हो जाता है। जब हम हर पल से कुछ और चाहते हैं तब हम उस पल को जी ही नहीं पाते। जो पल जैसा है उसे स्वीकार कर लेना हार नहीं है, स्वीकार सबसे ऊंचा साहस है। क्योंकि स्वीकार में यह समझ छिपी है कि अभी जो है उसी से आगे का रास्ता खुलेगा। मन हमेशा दो जगहों में उलझा रहता है, या बीते हुए कल में या आने वाले कल में, और इस चक्कर में आज हाथ से निकल जाता है। आज को पूरी तरह जी लेने वाला व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसने वर्तमान में अपनी जड़ें जमा ली होती हैं। रिश्तों में सबसे ज्यादा दुख अपेक्षा से आता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, बदले, वैसा बने जैसा हम सोचते हैं, लेकिन कोई किसी के अनुसार नहीं बदलता। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि सामने वाला जैसा है वैसा ही ठीक है, उस दिन या तो रिश्ता गहरा हो जाता है या तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता जन्म ले लेती है। दोनों ही स्थितियां शांति की ओर ले जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम सही होते हो फिर भी अकेले पड़ जाते हो। यह अकेलापन सजा नहीं है, यह अवसर है खुद से मिलने का। भीड़ में आदमी दूसरों की नजर से खुद को देखता है, अकेले में आदमी खुद की नजर से खुद को देखता है, और यही देखने की क्षमता धीरे धीरे आत्मबोध में बदलती है। डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जिसे अपने भीतर की दिशा का भरोसा हो उसे बाहर के अंधेरे से डर नहीं लगता। जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो तब दुनिया का कोई डर तुम्हें बांध नहीं पाता। आज का मन बहुत शोर में जी रहा है, हर तरफ आवाजें हैं, सलाहें, तुलना, सूचनाएं, अपेक्षाएं, लेकिन भीतर की आवाज बहुत धीमी है। जो चुप होना सीख लेता है वही उस धीमी आवाज को सुन पाता है, और वह आवाज कभी भ्रम नहीं देती। मन बार बार कहता है तुम कम हो, कम सफल, कम समझदार, कम योग्य, लेकिन यह मन की चाल है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही असंतोष पर टिका है। जिस दिन तुमने मन की हर बात पर विश्वास करना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने आजादी का पहला स्वाद चख लिया। आजादी का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी करो, आजादी का अर्थ है अब मजबूरी में कुछ भी न करना। जब क्रोध आए और तुम उसे देख सको, जब ईर्ष्या उठे और तुम उससे पहचान न बनाओ, जब दुख हो और तुम उसमें डूबो नहीं, तब समझना भीतर कुछ बदल रहा है। परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है और धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब दुनिया छोड़ देना है, पर सच यह है कि अध्यात्म दुनिया को बिना पकड़े जीना सिखाता है। तुम काम करो, रिश्ते निभाओ, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन उनसे चिपको मत। चिपकाव ही दुख की जड़ है।
जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि सब कुछ अस्थाई है, सफलता भी असफलता भी, उस दिन डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और जहां डर कम होता है वहां प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। प्रेम कोई प्रयास नहीं है, प्रेम एक अवस्था है जब भीतर विरोध नहीं रहता। तब तुम खुद से भी कोमल होते हो और दूसरों से भी। जीवन तब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक यात्रा जैसा लगता है जहां हर मोड़ कुछ सिखाने आता है, और जो सीखने को तैयार है उसके लिए जीवन कभी कठोर नहीं होता। जब मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना छोड़ देता है, उसी क्षण से उसके भीतर एक नया तेज जन्म लेता है। तब वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह देखता है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। यही दृष्टि मनुष्य को साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सजगता से जीने लगता है वह भाग्य को कोसता नहीं। वह जान लेता है कि आज का हर विचार, हर निर्णय, हर व्यवहार कल का स्वरूप गढ़ रहा है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। तब मनुष्य परिस्थितियों से लड़ता नहीं, उनसे सीखता है। तब सफलता घमंड नहीं लाती और असफलता तोड़ती नहीं। तब सम्मान मिले या उपेक्षा, दोनों ही उसे भीतर से हिला नहीं पाते। ऐसा व्यक्ति बाहर से भले सामान्य दिखे, लेकिन भीतर वह राजा होता है, अपने मन का राजा, अपने कर्मों का राजा, अपने जीवन की दिशा का राजा। और यही राजपद कोई देता नहीं, यह हर दिन अपने कर्मों से अर्जित किया जाता है। यदि ये विचार आपके मन को छू रहे हैं, यदि ये बातें आपको भीतर से थोड़ा शांत कर रही हैं, तो भक्ति प्रवाह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही गहरी जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। नीचे एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए, अपने मन की बात, अपनी अनुभूति, क्योंकि शब्द जब साझा होते हैं तो ऊर्जा बन जाते हैं। और यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी अपने के काम आ सकता है, तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। कभी कभी एक छोटा सा विचार किसी के जीवन में बड़ा प्रकाश जगा देता है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने कर्मों को सजगता से जिएं, क्योंकि याद रखिए, आपके कर्म ही आपके जीवन का राजमुकुट है।